अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी करना केमिकल प्रोसेसेस, जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज़िंदा जानदार के अंदर चलने वाले केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल एक्टिविटी को स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले जो हम स्टडी करते हैं वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? स्टडी करना स्ट्रक्चर, उनकी शक्ल के बारे में, उनकी साख्त के बारे में और फंक्शंस के बारे में किसकी? बायोमॉलिक्यूल्स। जब बायोमॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी की जाती है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और लिपिड हो गया। जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स को एक और भी नाम दिया जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बाय ऑर्गेनिज्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं। इनको एक और नाम देते हैं बायो मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे बड़े जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है, जो साइज़ के लिहाज से बड़े होते हैं, जो हमारी बॉडी में मौजूद है, जैसे आरएनए हो गया और डीएनए हो गया। ये बहुत क्रूशियल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन एक ऑर्गेनिज़्म के लिहाज से, तो साइज़ में जितने भी बड़े होते हैं, उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, अगर हमारी बॉडी में देखा जाए, तो 93% जो ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज़्म है, सेल का लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म 93% बायोमॉलिक्यूल से बना हुआ है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट 15% है, प्रोटीन 50% है, लिपिड 10% है और जबकि न्यूक्लिक एसिड 18% है। ये सबको मिलाओ तो 93% जो प्रोटोप्लाज्म का मैस है, ये बायोमॉलिक्यूल से बना हुआ है। 7% ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो बना हुआ है, बायोमॉलिक्यूल से बना हुआ है। वो कितने परसेंट है? 7%। वो कौन से हैं? विटामिन्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स वगैरह। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोमॉलिक्यूल्स, जो हमारे प्रोटोप्लाज्म में 93% भी हैं और 7% भी है। तो जो 93% है, उनमें आ जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स ये वाले, और 7% में आ जाते हैं सारे बायोमॉलिक्यूल्स ये वाले। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, हमारे सेल्स के अंदर चल रहे हैं, इनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब ऑल द केमिकल रिएक्शन जो आपके चल रहे हैं, अकर इन ऑर्गेनिज्म, आप सेल के अंदर भी कह सकते हैं, ये मेटाबॉलिज्म है। कुछ ऐसे रिएक्शन जिसमें चीज़ें बन रही हैं, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब कि सिंपल सब्सटेंस का कंबाइन होना और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का बन जाना, ये एनाबॉलिज्म है। अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट रहे हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, आप इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जब भी बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनते हैं, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, इसमें एनर्जी यूज़ होती है, ये एनाबॉलिज्म है। और जब ये बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं, तो एनर्जी रिलीज़ होती है और आप इसको नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म। कोई भी एक एग्ज़ाम्पल एनाबॉलिज्म की फोटोसिंथेसिस है, कोई भी एक एग्ज़ाम्पल कैटाबॉलिज्म की ये रेस्पिरेशन है। अगर पेपर के लिहाज से देखा जाए, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनिशन एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर बायोमॉलिक्यूल्स पूछा जाए तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है? शॉर्ट क्वेश्चन है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। कितनी परसेंटेज है प्रोटोप्लाज्म के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स की? ये हमारे पास एमसीक्यूज़ है। 93 वाले जो आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनकी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये सारे हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं।